स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट सोशल सेविंग एप्लीकेशन। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, सोशल सेविंग, सोशल भी और साथ में सेविंग भी। आज तक हम सोशल तो बहुत थे, लेकिन सेविंग कहीं से नहीं होती थी दोस्तों। तो ये पहला प्लेटफॉर्म, भारत का एक ऐसा उभरता हुआ सितारा कह सकते हैं, उभरता हुआ एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जो आने वाले समय का एक बहुत बड़ा जो है नाम करने वाला है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो सोशल भी है और सेविंग भी है। कैसे है ये सोशल और कैसे सेविंग है, इसके बारे में अभी हम आगे चल के इसकी जानकारी लेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे हम सिस्टम की लीगलिटी यानी कि उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों। जब हम किसी घर में रिश्ता करते हैं, है ना, सभी फैमिलीज में रिश्ते करते हैं ना, लड़के और लड़कियों के रिश्ते करते हैं आपस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग सबसे पहले उस घर को, उस परिवार को देखते हैं। क्या उसमें सभी लोग अच्छे हैं? क्या उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका खान पान कैसा है, ऐसा देखते हैं ना। सबसे पहले हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड चेक करते हैं किसी भी परिवार का, कि क्या वो परिवार कैसा है, समाज में उसकी कितनी प्रतिष्ठा है। तो उसके लिए हम जितनी भी जानकारियां जुटाना चाहें जुटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके साथ जो रिश्ता बनाना है वो पीढ़ियों का बनाना है दोस्तों। पीढ़ियों का, 1-2 साल का नहीं, 10-20 साल का नहीं, पीढ़ियों का रिश्ता, लाइफ लॉन्ग के लिए हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनका सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी हम यूज मी के साथ लाइफ लॉन्ग, पीढ़ियों के लिए जुड़ने वाले हैं। सैकड़ों सालों तक ये सिस्टम चलने वाला है, तो हम इसके साथ जुड़ने वाले हैं। तो जरूरी हो जाता है हम इसका भी बैकग्राउंड चेक करें। तो वो बैकग्राउंड हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों? कैसे पता लगेगा हमें कि ये सही बैकग्राउंड है इसका? तो उसके लिए हम सबसे पहले उसके लीगल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो जब हम लीगल डॉक्यूमेंट में जाते हैं, तो सबसे पहले हम आरओसी चेक करते हैं। आरओसी को जब हमने चेक किया, तो हमें पाया कि ये बिल्कुल ठीक है, लीगल है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही ये चल रहा है। तो अगला डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों टैन नंबर, है ना। तो ये भी हमें सही पाया। उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट, उसका पैन आता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो भी हमने बिल्कुल ठीक पाया। उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट में दोस्तों जीएसटी आता है। कंपनी जो इनकम करती है, जो देती है या लेती है, वो उस पर जीएसटी भी देती है कि नहीं देती है ना। तो हमने उसको देखा, तो वो भी हमें एकदम एग्जैक्ट पाया दोस्तों। लीगल डॉक्यूमेंट में अगला जो था दोस्तों, वो उद्यम सर्टिफिकेट पाया। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री जब काम करती है, तो अपना एक उद्यम सर्टिफिकेट इशू होता है उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वहां से हमें पता लगता है कि लीगली काम कर रही है दोस्तों। तो ये भी हमें बिल्कुल सही पाया। और एक बड़ा ही यूनिक सा हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला दोस्तों, उसका नाम है अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये बहुत कम इंडस्ट्रीज में मिलता है, बहुत कम, रेयर इंडस्ट्रीज में ये मिलता है। तो उनमें से हम भी एक है जिनको ये लीगल डॉक्यूमेंट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, हमें विश्वास हो गया कि कंपनी लीगल है, लॉन्ग वे में काम करने वाली है और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली है। तो हम इसके साथ बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं मैनेजमेंट टीम की। अब मैनेजमेंट टीम क्या है दोस्तों? मैनेजमेंट एज ए कंपनी को जो स्टार्टिंग करने वाली है, फाउंडर है उसकी, यानी कि उसको चलाने वाली है, जो शुरुआत करने वाली है, तो उसमें जो सबसे पहला जो नाम आता है, तो दोस्तों वो एक बड़ा ही यूनिक से हमारे पर्सन है, रिस्पेक्टेड रवि प्रताप सिंह सर, है ना, जो कंपनी के सीईओ भी कहे जाते हैं। सीईओ यानी कि सर अपने आप को सीईओ कहलाना नहीं अच्छा समझते, वो तो ये कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं इस कंपनी का, आपके जैसा ही हूं, आप भी इस कंपनी के सीईओ हैं, मैं नहीं हूं अकेला सीईओ। तो दोस्तों, बहुत डाउन टू अर्थ, बड़े ही हम्बल पर्सन, मतलब मैंने अपने जीवन में से बहुत कम लोग देखे हैं जो रवि प्रताप सर जैसे हैं। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है दोस्तों। एक विचार आया, एक आइडिया उनके माइंड में आया, उस आइडिया पे उन्होंने काम किया दोस्तों। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है दोस्तों, वो 3 तरीके से अपने काम को करता है। देखिए, सबसे पहले वो करता है माइंड वर्क, उसके बाद करता है वो पेपर वर्क और फिर करता है वो वर्क। ये 3 तरीके होते हैं
किसी भी सफल बिजनेसमैन के काम करने के। तो वही काम रवि प्रताप सर ने किया, जो दिमाग में आइडिया आया उसको पेपर पे लिखा, उसके बाद फिर उस पे वर्क स्टार्ट किया। तो जब वर्क स्टार्ट किया दोस्तों, तो काफी सारे चैलेंज आते हैं कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन चैलेंज के साथ लड़ता हुआ आगे बढ़ता है तो निश्चित ही वो कामयाब भी होता है दोस्तों। तो चैलेंज काफी सारे आए, उसके बाद सर की मुलाकात हुई, हमारे आदरणीय हम्बल अगेन एक और पर्सन है हमारे कुलदीप पटेल सर, जिनको मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ और बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। मुझे भी मिलने का मौका मिला, एक आईटी हेड है सर और अपना खुद का एक आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट चलाते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ सिक्योरिटी जो उनको प्रोवाइड करवाते हैं सर, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं, कई सालों से सर इस फील्ड के अंदर है। तो सर की मुलाकात सर से हुई और उन्होंने अपने प्लान के बारे में सर को बताया, तो सर को अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है हम इस पे काम करते हैं। तो दोस्तों अब जब आगे बढ़े तो आगे कोई और चैलेंज भी आए, उसमें एक और चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, जब भी आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो उसमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। फाइनेंस यानी कि डायरेक्टली उसमें पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। अब जब फाइनेंस की प्रॉब्लम आई तो एक बहुत ही शानदार हम्बल पर्सन एक और मिले दोस्तों, शांताराम दत्तात्रेय कटकल सर, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है दोस्तों और अपने बिजनेस में बहुत ही सफल इंसान है वो, बहुत सारे होटल्स हैं उनके, काफी और भी बिजनेस से वो जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो सर से मुलाकात हुई तो सर ने अपना प्रोजेक्ट, रवि सर ने शांताराम सर को बताया, तो सर को वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और उनको भी उसमें बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई दी। तो सर ने हर तरीके से फाइनेंशियली पूरी कामयाबी उसके अपनी उसके साथ में सर का साथ दिया और फाइनेंशियली सर को पूरा सपोर्ट किया दोस्तों। और यहाँ से फिर आगाज हुआ इस सिस्टम का, इस प्रोडक्ट का, यूजमी का, यहाँ से शुरुआत हुई दोस्तों। उसके बाद फाइनेंशियली भी हो गया दोस्तों, किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट तो बना दिया और अच्छी क्वालिटी भी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन अब उसको बेचना भी तो होता है। बना के अगर हम उसको रख लेंगे तो वो कैसे जाएगा मार्केट में, है ना, तो उसको बेचना पड़ेगा। तो बेचने के लिए क्या चाहिए, बेचने के लिए कोई ऐसे पर्सन चाहिए, ऐसे स्किल्ड पर्सन चाहिए जो मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेच सके, है ना, उसकी पब्लिसिटी कर सके। तो यहाँ पे एक और उभरता हुआ चेहरा, एक उभरते हुए सितारे सचिन सूर्यवंशी जी, जो पेशे से एक आर्मी ऑफिसर है और आज की डेट में सर देहरादून में पोस्टेड है बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड। तो दोस्तों एक सचिन सर ने निर्णय लिया कि मैं काम करूंगा, क्योंकि उनको भी ये प्रोजेक्ट जब समझ में आया तो उनको लगा ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट चलने वाला और बढ़िया है, तो सर ने इस पे काम करना शुरू किया। तो हर जगह सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे भी सर की रीच है, यूट्यूब, हर जगह सर ने इसको प्रमोट किया। तो दोस्तों ऐसा करते करते बहुत बड़ी कम्युनिटी सिस्टम के साथ जुड़नी शुरू हो गई। तो इसके लिए मैं इन चारों पर्सनैलिटीज को सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया सिस्टम हम तक पहुंचाने में सर ने मदद की। आगे चलते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट की बात हो गई, यूजमी क्या है, तो यहाँ पे हम जानेंगे यूजमी क्या है। यूजमी मीन्स यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट। तो दोस्तों सोशल एंड इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक, ये दोनों तरीके से सशक्ति का एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो हमें हर तरीके से फाइनेंशियली और सोशली आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। कैसे करता है, भारत का पहला सोशल सेविंग नेटवर्क है दोस्तों। कैसे, यूजमी प्लेटफॉर्म की पहचान आधार आधारित केवाईसी से सत्यापित करना। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं इस सिस्टम को, तो यहाँ पे हमें कुछ लीगल चीजों को फॉलो करना होता है, यानी कि हमें अपना केवाईसी करना होता है इस सिस्टम के साथ में। तो केवाईसी कैसे होता है, केवाईसी होता है हमारे आधार और पैन के साथ में। तो जब हम अपनी यूनिक आईडी उसमें डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं, तो हम इस सिस्टम के साथ में जुड़ जाते हैं और फिर आगे हमें सिस्टम के साथ जुड़कर बहुत सारी चीजें यहाँ से हमें मिलती हैं दोस्तों। जैसे इसके फीचर्स हैं, सोशल नेटवर्किंग, है ना, ग्रुप सेविंग्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, और इसके साथ साथ इन ऐप शामिल है। यूजमी एक ऐसा सुरक्षित और ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको
पैसे बचाने, पैसे कमाने और दोस्तों से जुड़ने का स्मार्ट तरीका देता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस सिस्टम के साथ जुड़कर एक बहुत शानदार बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों विजन और मिशन, जब भी कोई काम किया जाता है दोस्तों तो किसी ना किसी विजन और मिशन के साथ शुरू किया जाता है कि हमें इस सिस्टम में कहां तक चलना है, कैसे चलना है, तो वो एक विजन और मिशन कहलाता है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले विजन की बात करता हूँ। कंपनी का विजन क्या है? विजन मीन्स दूरदृष्टि, वो कहां तक जाने की संभावनाएं हैं। विजन क्या है? रवि सर का मैनेजमेंट का, यूजमी का। तो दोस्तों भारत का सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित सामाजिक बचत मंच बनाना, जो हर व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़ने, योगदान करने के एक साथ बदलने का अधिकार ही नहीं बल्कि एक सशक्त मंच भी प्रदान करता है। यूजमी का उद्देश्य हर भारतीय को आत्मनिर्भर बनाते हुए डिजिटल इंडिया की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाना है दोस्तों। तो डिजिटल इंडिया की तरफ मजबूत कदम बढ़ाना है, ये विजन है यूजमी का दोस्तों। अब इस विजन के साथ हम कितना आगे चल सकते हैं वो हमें डिसाइड करना है दोस्तों। मिशन क्या है कंपनी का? यहाँ पे मिशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मिशन यानी कि उसका लक्ष्य क्या है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसका कोई लक्ष्य होता है, टारगेट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मिशन कंपनी का क्या है? हमारा मिशन है हम प्रत्येक उपयोगकर्ता को आधार सत्यापन के माध्यम से सुरक्षित जोड़ें, उपयोगी सेवाएं प्रदान करें और एक सकारात्मक ऑनलाइन समुदाय का निर्माण करें। यानी कि एक सेफ एंड सिक्योर कम्युनिटी का निर्माण करना, यही विजन और मिशन है दोस्तों। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट्स की। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं यूजमी, यूजमी वही है जो हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड जो प्रोजेक्ट है कंपनी का दोस्तों, EB365 यानी कि ई ब्रांडिंग आप इसको बोल सकते हैं। ये एक तरह का, जैसे हम देखते हैं दोस्तों बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, डिजिटल बैनर्स देखते हैं, हम विजिटिंग कार्ड्स देखते हैं, वो कैसे बनते हैं, है ना। वो चीजें हमें यहाँ पर ई ब्रांडिंग के माध्यम से मिलने वाली है। हम अपनी मर्जी से अपनी ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा दोस्तों तो इसको हम यहाँ से बाय करके इसके साथ जुड़ के और इस सभी फायदों का यहाँ से इस तरीके से हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और इस ई ब्रांडिंग के माध्यम से हम आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। सेकंड प्रोजेक्ट है दोस्तों मैपिंग। आप सबको पता है मैपिंग लॉन्च हो चुका है, नवंबर के महीने में लॉन्च कर दिया गया था। मैप प्लस पिन यानी कि नक्शा और पिन, इन दोनों अक्षरों को जोड़ के बनाया गया है मैपिंग दोस्तों। मैं तो हैरान हूं सर ने ये नाम सोचे कैसे, मतलब इतने आसान नहीं है इन नामों को सोचना दोस्तों, इसमें भी काफी समय लगा होगा रिसर्च करने में। तो दोस्तों मैपिंग एक तरह का 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक बिजनेस मॉडल है, एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी मॉडल है जो अभी 14,000 से ज्यादा पिन कोड पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है और कंपनी का लक्ष्य है 29,000 पिन कोड पे डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिसमें निरंतर आगे बढ़ रही है कंपनी और आगे लोग इसमें धीरे धीरे मैपिंग के साथ जुड़ते जा रहे हैं और आगे कंपनी इसमें भी बहुत बड़ी। तो एक कॉल आ गई बीच में, चलिए। उसके बाद आता है कैशियर। कैशियर का मतलब कैश हेयर, यानी कि यहीं पे जो आपको लेन देन करना है वो यहीं पे मिलेगा, ऑन द स्पॉट मिलेगा दोस्तों। कैशियर एक ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जो ग्रामीण लेवल पे कंपनी ने जो लगाना है, बनाना है उसको। उसमें ग्रामीण लेवल पे क्या होता है दोस्तों, गांव में बैंक नहीं होते, ना ही ATM मशीन होती है। वहां पे एक ऐसा नियुक्त किया जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो इस कैशियर को रन करेगा दोस्तों। जिनको पैसा जमा करवाना है या जिनको पैसा वहां से लेना है वो हैंड टू हैंड वो चीजें लेन देन कर पाएंगे। तो ये भी एक प्रोजेक्ट बड़ा शानदार हमारे बीच में आने वाला है कुछ समय के बाद। उसके बाद है दोस्तों मर्चेंट कोड। मर्चेंट कोड जो है ये एक तरह का बारकोड सिस्टम आएगा दोस्तों। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी गूगल पे, फोन पे इस तरह के हमारे बारकोड्स लगे होते हैं, तो ऐसे ही हमारा मर्चेंट कोड भी काम करने वाला है। इसमें भी क्या होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें बहुत सारा बेनिफिट मर्चेंट्स को मिलने वाला है, कम्युनिटी को मिलने वाला है, कंपनी को भी मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद मैपिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं 29,000 कोड्स के ऊपर जो टारगेट है कंपनी का। इसके बाद हाँ, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। इसके साथ एक और प्रोजेक्ट है दोस्तों, ग्रामोलॉजी। यूज मींस ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों, ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि असली चीज तो यही है। जैसे दूध की एक मलाई होती है ना, मलाई, तो दूध के ऊपर की क्रीम
होती है, तो ये क्रीम समझ सकते हैं आप। ये ग्रामोलॉजी जो प्रोजेक्ट है, ये एक तरह का क्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये जब आएगा, ये बहुत बड़ा धमाका है। मतलब ये छोटा-मोटा काम नहीं होने वाला, एक इतना बड़ा काम होने वाला है कि दुनिया इसको देखेगी कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट काम करता है दोस्तों। तो मैं इसके कुछ फायदे आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, क्या-क्या इसमें फायदे होने वाले हैं, ग्रामोलॉजी के अंदर क्या-क्या मिलने वाला है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं 70% आबादी हमारे देश की, खास करके भारत के जो गाँव में रहती है, और किसान एक अन्नदाता होता है। इस हमारे देश का अन्नदाता जो है वो किसान है दोस्तों, और किसान बहुत सारी कठिनाइयों से जूझता है। जैसे उसको सही रेट नहीं मिल पाना, है ना? उसकी फसल का खराब हो जाना, या समय पर उसको पेमेंट ना मिलना। तो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंज किसानों के साथ रहते हैं, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से हूँ, तो मैंने शुरू से इन चीजों को देखा हुआ है दोस्तों। तो इन सब का जो हल है वो यूज में लेके आ रहा है दोस्तों ग्रामोलॉजी के जरिए। ये इंडिया फर्स्ट एफपीओ प्रोग्राम होने वाला है दोस्तों। क्या क्या यहाँ पे फीचर्स मिलने वाले हैं, फार्मर रिलेटेड एक्टिविटीज मिलेंगी दोस्तों, सॉइल टेस्टिंग एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक ऐसी एक्सपर्ट टीम तैयार की जाएगी जो किसानों से मिलकर उनकी मिट्टी की टेस्टिंग करेगी। अगर उस मिट्टी में कोई कमी पाई जाती है, चाहे कोई मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कुछ भी चीज की कमी है, तो उस मिट्टी को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों उस टीम के द्वारा। उसके बाद सेकंड दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज देख रहे हैं आप हमारे खेतों में पेस्टिसाइड इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि सारी खेती और जमीन जहर बन चुकी है हमारी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे पता चले कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। जैसे कल जितेंद्र चौधरी सर ने बताया, काला सोना, है ना? काला सोना, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद इसको बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट रहेगा। जब ये शुरू होगा तो बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है दोस्तों। उसके बाद मिल्क कलेक्शन। गांव में दूध की मात्रा होती है दोस्तों, बहुत दूध जो होता है गांव में होता है, प्रॉपर वे में उसको यूज किया जाएगा। यहाँ से मिल्क कलेक्शन का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर लोन की सुविधाएं भी यहाँ पे कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी, बहुत मिनिमम से मिनिमम चार्जेस के अंदर। तो यहाँ से किसानों को बहुत सारी चीजें मिलने वाली है दोस्तों। और आगे चलते हैं, यूज मी क्वाइन। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूज मी क्वाइन क्या है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है यहाँ पे? सबसे पहले जो फ्री में हमें चीज मिलती है वो मिलता है यूज मी क्वाइन मिलता है। ये क्वाइन है क्या चीज? ये किसी तरह का कोई सिक्का, क्वाइन जैसे हम बोलते हैं, कोई बिटकॉइन है, इथेरियम है, या कोई और क्वाइन है? क्योंकि हम ज्यादातर बिटकॉइंस के बारे में ही जानते हैं, है ना? नहीं दोस्तों, ये ऐसा कोई भी क्वाइन नहीं है। ये एक डिजिटल रिवार्ड पॉइंट सिस्टम है, जो कंपनी के द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, 1000 एज ए गिफ्ट, एज ए क्वाइन, जो 1000 क्वाइन उनको गिफ्ट के तौर पे मिलते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी के साथ में। और रेफरल करने वाले को भी 100 दिए जाते हैं। यानी कि ये 1100 क्वाइन का डिस्ट्रीब्यूशन दो लोगों के बीच में होता है, रेफरल करने वाले के और रजिस्टर्ड होने वाले पर्सन के बीच में। तो दोस्तों इन क्वाइन का इस्तेमाल ऐप के अंदर डिस्काउंट और ऑफर्स के लिए किया जा सकता है, लेकिन इन्हें पैसे के रूप में नहीं निकाला जा सकता, और न ही किसी एक्सचेंज के ऊपर जाकर इनका खरीद या लेन देन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया, ये डिजिटल रिवार्ड पॉइंट सिस्टम है, ये इंटरनल यूज के लिए दिया गया है कंपनी के द्वारा। तो आप जैसे आपको जो भी ज्वाइन कराते हैं वो आपको इसके बारे में जरूर बताते होंगे दोस्तों। यूज मी क्वाइन की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, 1000 क्वाइन मिलेंगे, तो वो हमारे जो वॉलेट के अंदर आ जाते हैं तुरंत के तुरंत, है ना? तो मिलते कैसे हैं, इसको अर्न कैसे करते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा जितने हम रिचार्ज करेंगे, बिल पे करेंगे, फोन का बिल भरेंगे, पोस्ट पेड या प्रीपेड करेंगे, है ना, फास्टैग करेंगे, तो वहां से हमें ये 10% अर्निंग होता है इसका, है ना? और उसके बाद सामाजिक जुड़ाव और पुरस्कार, इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट करने पर एक क्वाइन कटता है। जब हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं दोस्तों, तो हमारा, जब हम किसी को लाइक करते हैं तो वहां पे हमारा एक क्वाइन डिडक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमें भी एक लाइक मिलता है तो हमारा एक क्वाइन हमें फिर से मिल जाता है। अगर हमें 10 लाइक मिलते हैं तो 10 क्वाइन हमारे पास आ भी जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें ऐड और डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं दोस्तों। ऐप के अंदर क्वाइन का खर्च करें, डिस्काउंट और सौदों के लिए क्वाइन का यूज करें। उसके बाद नकद या क्रिप्टो में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो आगे रिचार्ज, बिल पेमेंट और शॉपिंग के फायदे।
तो दोस्तों फायदे क्या है इसमें? हर रिचार्ज बिल भुगतान पर 10% यूज मी कॉइन मिलेगा। जैसा बताया, शॉपिंग पर 30% यूज मी कॉइन आप अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास में, आप उनको जो भी सिलेक्ट करेंगे वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो 1 यूज मी कॉइन इक्वल टू 1 रुपीज के बराबर है दोस्तों, इसकी वैल्यू है। यानी कि 1000 कॉइन अगर हमें एज ए गिफ्ट मिलते हैं तो आप ये समझ लीजिए वो 1000 रुपए मिल गए, है ना? तो वो रिडीम में हमारे काम आते हैं। आगे यूज मी प्राइम मेंबरशिप। दोस्तों प्राइम मेंबरशिप क्या है यहाँ पे, उसके बारे में जानेंगे। देखिए आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, डिज्नी है, बहुत सारे, है ना, ट्रू कॉलर है, जूम जिसपे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये भी मेंबरशिप देता है। लेकिन वो मेंबरशिप क्या काम करती है, अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो हर महीने आपको पैसा देना पड़ेगा उसको यूज करने का। लेकिन दोस्तों हमारे लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि यूज मी ऐसा नहीं करता बिल्कुल भी, वो आपको मेंबरशिप तो देता है लेकिन वो लाइफ में एक ही बार आपको उसके लिए देना होता है, छोटा सा अमाउंट, वो भी, है ना? कितना अमाउंट होता है दोस्तों? अगर आप एक 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाएंगे तो शायद उतना अमाउंट होता है, कितना, 799। और आप बात नहीं देंगे इसके लिए कि आपको 799 दे के ही उसको करना है। आपको अगर कोई प्रोडक्ट भी अच्छा लगता है तो प्रोडक्ट से भी 500 यूएसपी से आप यूजमी की प्राइम मेंबरशिप कर सकते हैं दोस्तों। इसके फायदे क्या होने वाले हैं? शॉपिंग पर 30% तक की गारंटीड छूट मिलती है दोस्तों आपको, है ना? प्रोफाइल व्यू ऑनलाइन, जैसे आप किसी का प्रोफाइल देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन वो कब होगा? जब आपकी प्राइम मेंबरशिप होगी, वैसे नहीं देख सकते। बैंक विड्रॉल ऑप्शन ओपन हो जाती है दोस्तों, जब आप अपनी इनकम यहाँ से करेंगे तो विड्रॉल भी तो लेंगे ना, पैसा भी तो अकाउंट में लेंगे। कैसे लेंगे? जब प्राइम मेंबर हो जाएगी तो उसके बाद वो ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा वीआईपी कुछ एक्सेस होते हैं जिसकी आपको परमिशन मिल जाती है यहाँ से प्राइम मेंबरशिप लेने के बाद। तो दोस्तों 799, कई लोग सोचते हैं कि 799 सारी कंपनी को ही जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आगे मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे कितना कितना पैसा जाता है। तो जो 799 की जो अमाउंट जाती है उसमें 18% जीएसटी होता है और उसमें 500 यूएसडी से हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाता है, यानी कि हमारी जो है प्राइम मेंबरशिप एक्टिव हो जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं इनकम के प्रकार। तो दोस्तों 8 से 10 तरह की जो इनकम है यूजमी के अंदर हमें मिलती है। सबसे पहली इनकम बड़ी शानदार इनकम है, रेफरल लेवल इनकम मिलती है। यहाँ से 70% तक, 1 से लेके 20 लेवल तक यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। बहुत जबरदस्त है दोस्तों, यहाँ पे इनकम की इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आप लीडर बोर्ड एक इसमें आता है, उसमें जाके आप सबकी इनकम भी देख सकते हो, मतलब इतनी जबरदस्त है। तो दोस्तों सबसे पहले हम रेफरल लेवल इनकम की बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों 70% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। डायरेक्ट में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनको हम डायरेक्ट रेफरल करते हैं, तो वहां से हमें 40% यूएसपी का, यानी कि हम जब डायरेक्ट में किसी को स्पॉन्सर करेंगे तो 500 यूएसपी से तो करेंगे ही कम से कम, वो प्राइम करेगा तो उसका 40% यानी कि 200 रुपए, 2% डिडक्शन के साथ में टीडीएस के 196 रुपए आते हैं दोस्तों हमारे पास। सेकंड लेवल पे जो लोग प्राइम करते हैं दोस्तों, वहां से 5% यानी कि 25 रुपए आता है यूएसपी का। तीसरे लेवल से 4%, चौथे से 3, पांचवें से 2, छठे से लेके 20वें लेवल तक 1% यूएसपी का मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप टीम साइज से इसको देखेंगे दोस्तों, अगर इस कैलकुलेशन से आप चलेंगे तो बहुत बड़ी अर्निंग छठे सातवें लेवल तक बन जाती है दोस्तों, है ना? उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी अर्निंग बन जाती है। तो 10 के रेशियो से ये बताया गया है इसमें। आगे सेकंड जो इनकम है दोस्तों, इस पे चलते हैं। रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी का मतलब होता है रॉयल इनकम। आज जब हम नेटवर्क की बात करते हैं दोस्तों, इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज बताई जाती है कि रॉयल्टी इनकम 3 तरह के लोगों को मिलती है, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर को, है ना? अगर आप इनमें से कोई है तो फिर तो आपको इस रॉयल्टी इनकम की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे में से कोई सिंगर या साइंटिस्ट या राइटर होगा, क्योंकि इन तीनों लोगों को ही मिलती है। मैं तो नहीं हूं दोस्तों। तो अगर ये नहीं है तो इस बिजनेस की हमें जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ से रॉयल्टी इनकम पॉसिबल है और अनलिमिटेड मिलती है दोस्तों। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? प्रतिदिन यानी कि डेली 5% कंपनी अपने सीटीओ टर्नओवर से निकालती है दोस्तों। तो हर लेवल के अकॉर्डिंग, चाहे वो क्रिएटर लेवल हो, चाहे वो यूनिकॉर्न लेवल हो या रिजर्व रैंक हो, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा टारगेट करना होता है हमारे को। लेकिन अगर वो टारगेट हमारा होता है तो इस तरीके से जो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया है, क्रिएटर से लेकर माविन रैंक तक 1% का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है और ए से लेकर रिजर्व रैंक तक 0.5% ये हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। छोटा सा
इसके लिए चैलेंज क्या है दोस्तों, करना क्या होता है, 1000 यूएसपी का बिजनेस करना होता है। या तो सेल्फ आईडी पे परचेज करके कर लें, या फिर डायरेक्ट में 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दें, 500 यूएसपी से हो जाएगा। तो ये हर महीने लगातार रॉयल्टी इनकम हमें मिलती रहेगी दोस्तों। उसके बाद तीसरी जो इनकम आती है दोस्तों, वो है रिवॉर्ड इनकम, रैंक रिवॉर्ड इनकम जिसको हम बोलते हैं। ये 10% मंथली मिलती है दोस्तों, ये डेली नहीं मिलती, मंथली मिलती है। 5 तारीख को ये हमारे अकाउंट में आ जाती है। अगर मैं क्रिएटर हूं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएटर हूं, तो मैंने करना क्या है, मैंने इसके लिए 5000 यूएसपी करना है, या 10 लोगों को प्राइम करवाना है, 5000 यूएसपी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा 10,000 के मोबाइल फंड को लेने के लिए, है ना। अगर इन्फ्लुएंसर हूं तो उसके लिए 25,000 यूएसपी करना है, 40,000 के लैपटॉप के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। अगर मैं मैवन बनता हूं दोस्तों, तो वहां 1,25,000 करना है, उसके लिए मैं 2 लाख की बाइक के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो इसी तरीके से अगर क्रिएटर से लेकर मैवन तक बात करूं, तो 10% जो कंपनी मंथली डिस्ट्रीब्यूशन करती है, 2% देती है, और ए से लेकर रिजर्व रैंक तक 1% इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पीडीएफ में जाके इस चीज को देख सकते हैं, हमारी रैंक और रिवॉर्ड की इनकम किस तरीके से हमें आती है। तो चौथी जो इनकम है, ये भी बहुत शानदार इनकम है दोस्तों, री परचेज लेवल इनकम। रीपरचेज क्या होता है दोस्तों, देखिए एक बार हम परचेज करते हैं, यानी कि कोई भी सामान को खरीदते हैं, लेकिन जब हम दोबारा से करते हैं तो वो रीपरचेज में आ जाता है। तो अगर हमारी टीम है, टीम बन रही है धीरे धीरे, जैसे आज हमारी टॉप लीडरशिप में सचिन सूर्यवंशी जी हैं, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग उनकी टीम में आज आ चुके हैं, बहुत सारे हजारों लोग प्राइम मेंबर बन चुके हैं। तो आप सोच के देखिए दोस्तों, आज जब वो खरीदारी शुरू करेंगे, और आज भी जो लोग खरीदारी करते हैं तो उनको पैसा जाता है, वो लेवल के अकॉर्डिंग ही जाता है। तो दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें सेम उसी तरीके से होता है जैसे हमें ये फर्स्ट लेवल पे रेफरल लेवल इनकम होता है। तो इसी तरीके से हमें ये रीपरचेज की इनकम आती है। हमारे डायरेक्ट से जो लोग रीपरचेज करते हैं उसका 40%, यानी कि फॉर एग्जांपल 500 यूएसडी का 200 रुपए आएगा। और ऐसे ही लेवल के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे जैसे जैसे जिस लेवल पे जो परचेजिंग होगी उस लेवल के अकॉर्डिंग उतना हमें वहां से इनकम जनरेट हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमें रीपरचेज इनकम आती है दोस्तों। आगे पांचवी जो इनकम है दोस्तों, टीम रॉयल्टी इनकम है। यहाँ से ये क्या है, इसका 10% जो होता है वो प्रतिदिन बढ़ता है दोस्तों, डेली आता है हमारे, लेकिन आता किस टाइम है, रात को 12 बजे के बाद। इसको रैंक डिफरेंस इनकम भी आप बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं क्रिएटर रैंक पर हूं, मैंने अभी स्टार्ट किया, मैंने 10 प्राइम लोगों को करवा दिया और मैं क्रिएटर बन गया, जब तक मेरी टीम में कोई क्रिएटर नहीं आता तो जितनी भी आईडी प्राइम होंगी उनका मुझे 10 रुपए आएगा दोस्तों। 2% इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डेली होता है। अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूं और कोई क्रिएटर नहीं आया तो 20 रुपए आएगा। अगर मैं मैवन हूं, कोई क्रिएटर नहीं आया, आईडी नीचे प्राइम हो रही है तो 30 रुपए आएगा। लेकिन अगर सेम रैंक आ जाती है तो उस लेग से जिसमें मेरा सेम रैंक हो गया, मैं क्रिएटर हूं, मेरे नीचे कोई क्रिएटर आ गया, तो उस रैंक से, उस लेवल से, उस लेग से मुझे नहीं आएगा, अदर लेग से आएगा, फिर उसको जाएगा वो 10 रुपए का प्रॉफिट जो रहेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, अपनी रैंक को अपग्रेड करना है। अगर मैं अपग्रेड करता हूं तो फिर से आने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें, अगर 7वें रैंक की बात करूं तो दोस्तों एक प्राइम से 50 रुपए की इनकम जाती है, चाहे वो इंडिया में किसी भी कोने में हो, प्राइम मेंबरशिप। तो ये टीम रॉयल्टी आती है दोस्तों इस तरीके से। आगे हम बात करते हैं ग्रोथ फंड की। ग्रोथ फंड क्या है दोस्तों, ये 5% मंथली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इसके लिए एक टारगेट पूरा करना होता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें अगर मैं क्रिएटर रैंक पर हूं तो दोस्तों यहाँ पे एक लाइफस्टाइल फंड मिलता है, 1% डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन्फ्लुएंसर हूं तो फैमिली फंड मिलता है, माविन हूं तो स्टडी फंड मिलता है। तो ये 1% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर एज से लेके मैं रिजर्व रैंक पे हूं दोस्तों तो यहाँ पे 0.5% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है दोस्तों, या तो अपने डायरेक्ट में 2500 यूएसडी का बिजनेस करना होता है, या खुद की परचेज करनी होती है 2500 यूएसडी की। अगर ये दोनों में से कोई एक काम हम करते हैं तो दोस्तों हमें ये मंथली वाइज हमें ये जो है ग्रोथ फंड भी लगातार मिलता रहता है। एक चीज का मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, जो भी चीजें यहाँ पे इनकम बताई जा रही है ये यूएसपी बेस्ड है। यूएसपी, अगर यूएसपी होगा तभी ये इनकम आएगी, यूएसपी नहीं होगा तो ये इनकम नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि यूएसपी एक बिजनेस है, जैसे बीवी पीवी सीसी होते हैं ना अदर जगह आपने देखा होगा, तो उसी तरीके से यूएसपी यूनियन यूज मी सेलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो 7वीं इनकम है दोस्तों यूज मी प्राउड फंड। ये बड़ी शानदार इनकम है दोस्तों।
इसमें कोई भी रैंक का टेंशन नहीं है, आप क्रिएटर हैं या आप यूनिकॉर्न है। अगर आप 5000 यूएसपी हर महीने कर रहे हैं तो दोस्तों ये बराबर डिस्ट्रीब्यूटर होता है सबके अंदर, चाहे मैं क्रिएटर हूं, अगर कोई यूनिकॉर्न भी है, मान लीजिए सचिन सर आज स्टार के रैंक पे हैं, उनको उनको भी उतनी इनकम जाएगी, अगर मैं करूंगा तो मुझे भी सेम आएगी, तो हमें बराबर मिलेगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा टारगेट पूरा करना होता है, 5000 यूएसपी या 10 लोगों को नए अपने डायरेक्ट में प्राइम मेंबरशिप दिलवाना। तो ये 5% हमें मंथली इस तरीके से मिलता है। अब बात करते हैं वही डिस्ट्रीब्यूशन की 799 का। यहाँ पे आप जो ये चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, अगर कोई साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है, अगर कोई पहली बार नए पर्सन जुड़े तो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। तो 500 यूएसपी यानी 799 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पे 70% जो लेवल के अकॉर्डिंग 1 से 20 लेवल में बढ़ता है दोस्तों 345 रुपए, 0.5% रॉयल्टी डेली बढ़ती है 25 रुपए, 10% टीम रॉयल्टी बढ़ती है 50 रुपए, 10% रिवॉर्ड मंथली जो दिया जाता है 50 रुपए, और 5% 0.5 ग्रोथ फंड 25 रुपए, 0.5 प्राउड फंड 25 रुपए, और सोशल इनकम 25 रुपए दोस्तों 0.5%, है ना। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 545, जीएसटी भी इंक्लूड है इसके अंदर में, और गेटवे चार्जेस मिला के, और कंपनी को जो प्रॉफिट होता है दोस्तों एक प्राइम पे 107 रुपए का होता है, ना कि 799 रुपए सारे कंपनी को जाते हैं। 107 रुपए एक छोटा सा प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे लेती है। तो इस तरीके से 799 का डिस्ट्रीब्यूशन करती है दोस्तों। तो जो कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत सी कंपनियां ज्यादा से 70% तो खुद कमाती है और 30% लोगों में बांटती है, लेकिन यहाँ हमारा यूजमी है दोस्तों, ये 70% तो लोगों में बांटता है, बाकी जीएसटी भी पे करता है, हर तरीके से लीगल वे में काम करता है दोस्तों। तो बिल्कुल 100% निश्चित होके हम आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं सिस्टम के साथ। क्रिएटर रैंक के लिए चुनौतियां यानी कि उसके लिए चैलेंज और प्रॉफिट क्या होने वाला है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 5000 यूएसपी करना है हमारे को सिर्फ एक बार लाइफ में, दोबारा नहीं करना। बहुत सी कंपनियों में आपको क्या होता है, हर 30 तारीख को बिजनेस जीरो हो जाता है, फिर नए सिरे से करना होता है, फिर उसका जो बनेगा महीने के एंड में वो हमें मिलेगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बार जो आपने रैंक अचीव कर लिया, 5000 यूएसपी कर दिया, तो दोबारा आपको वो 5000 यूएसपी नहीं करना। डायरेक्ट में आपको क्या मिलेगा, 10,000 कीमत की मोबाइल का फंड मिलना शुरू हो जाएगा। मोबाइल नहीं मिलेगा, फंड मिलेगा। कैसे मिलेगा, सीटीओ से मिलेगा, कंपनी के टर्नओवर से मिलेगा। 1% डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपको, ठीक है। और 2% टीम रॉयल्टी, 1% लाइफस्टाइल ग्रोथ फंड, ये आपको मिलेगा दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन होगा बराबर, जितने भी क्रिएटर होंगे उन सब के अंदर जो 2% है वो निकाल के हर महीने की 5 तारीख को बांट दिया जाता है। कब तक आएगा, जब तक ये 10,000 आपके पूरे नहीं हो जाते। उसके बाद सेकंड रैंक है इन्फ्लुएंसर दोस्तों, यहाँ पे 40,000 के लैपटॉप के एलिजिबल हो जाते हैं आप लेने के लिए दोस्तों। लैपटॉप नहीं मिलेगा, 40,000 का फंड मिलेगा दोस्तों। कैसे मिलेगा, वो सीटीओ से मिलेगा। सेम उसके लिए करना क्या है, 25,000 यूएसडी का बिजनेस करना है। कितनी बार, लाइफ में सिर्फ एक बार करना है, सेकंड लेवल के ऊपर। तो ये सारा फायदा यहाँ से मिलता है दोस्तों। आगे है मावन रैंक, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, 1,25,000 यूएसडी का बिजनेस करना है। कहाँ पे करना है, थर्ड लेवल पे करना है, अपने थर्ड लेवल पे करवाना है। क्या मिलेगा, 2 लाख की बाइक का फंड सीटीओ से मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। बाकी चीजें भी ऐसे ही रहेंगी। एस रैंक, ये फोर्थ रैंक है दोस्तों। एस रैंक, अभी लगभग 10 लोग हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर, यूजमी के अंदर, जो एस रैंक अचीव कर चुके हैं। यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पे 5,25,000 सॉरी, हाँ, 6,25,000 यूएसपी करने पर दोस्तों, या फिर 5 मैवन अगर हमारे नीचे हो जाते हैं डाउन में, तो यहाँ पे 10 लाख की एक बढ़िया गाड़ी का फंड मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रतिदिन 0.5% सीटीओ रॉयल्टी, 1% प्रतिदिन टीम रॉयल्टी, और 0.5% ट्रैवल फंड भी यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। स्टार रैंक आता है दोस्तों, अभी एक ही ऐसे धुरंधर जाबाज खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर हमारे पहुंच चुके हैं, सचिन सूर्यवंशी जी। तो एक ग्रेट लीडर है दोस्तों, उन्होंने इस रैंक को अचीव कर लिया है अभी। तो सर यहाँ पे क्या उनको मिलने वाला है दोस्तों, क्या मिल रहा है अभी उनको, तो यहाँ पे 31,25,000 यूएसपी का जो टारगेट उन्होंने पूरा किया। तो दोस्तों यहाँ पे 1 करोड़ की लग्जरी गाड़ी
का फंड मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। अगर ये करते हैं तो यहाँ पे ये चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद छठा रैंक जो है दोस्तों यहाँ पे यूनिकॉर्न रैंक है, जो अभी लास्ट रैंक है, यानी कि ओपनली अगर मैं बात करूं तो 6 रैंक अभी क्लियर है, वो उनका पीडीएफ में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1,56,25,000 यूएसपी का टारगेट पूरा करना है, या फिर 5 स्टार अगर हमारे डाउन में आ जाते हैं तो हम ये टारगेट पूरा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2.5 करोड़ के लग्जरी हाउस का फंड मिलना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है, आप मेहनत कीजिए, आप पहुंच सकते हैं दोस्तों। सबके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है यहाँ पर। तो टोटल अगर मैं बात करूं, लगभग 3,62,00,000 प्लस का यहाँ पे फंड एज ए रिवॉर्ड इनकम आना शुरू कर देता है। मैं अगर ज्यादा कुछ इनकम की बात ना करूं, मैं इतना तो कह रहा हूं दोस्तों कि अगर हम खाली ये रिवॉर्ड को भी टारगेट कर लें और 5 साल में भी इसको पूरा कर ले तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी यहाँ से। क्योंकि क्या कोई हमारे को कोई ऐसी नौकरी है जो हमें इतना यहाँ से इनकम देने वाली है? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कोई अपॉर्चुनिटी और नहीं दिखती हमें। तो खाली रिवॉर्ड इनकम पे भी अगर कोई व्यक्ति फोकस कर ले और इसी पे काम कर ले, इसी को टारगेट बना ले, तो 3,62,00,000 से ऊपर के खाली रिवॉर्ड है दोस्तों यहाँ से। ये भी बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं यूजमी सोशल इनकम की। सोशल इनकम क्या है? यूजमी की डेली टर्नओवर का 5% यूजमी सोशल इनकम के लिए आरक्षित करता है दोस्तों। कहने का मतलब कि जितना डेली का सीटीओ से 5% यानी कि 1 लाख का अगर टर्नओवर हुआ तो उसमें से 5,000 निकाल के कंपनी क्या करती है, जितने लाइक्स आते हैं उनको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बराबर बराबर। अगर आपको 10 लाइक आए हैं, अभी एक नया अपडेट आया है दोस्तों, तो उसमें क्या है, आपको जितने लाइक आएंगे उसका 50% आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से डेली। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो घर पे ही रहती हैं, कोई टीम नहीं बनाई हुई है, खाली अपनी पोस्टें डालती हैं और 4-4, 5-5, 6-6 हजार की इनकम यहाँ से महीने की कर रही है दोस्तों, खाली सोशल मीडिया इनकम से, है ना। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, हर तरीके से इनकम देता है, काम करने पर भी देता है और ना काम करने पर, टीम बनाने पे भी देता है और टीम ना बनाने पर भी आपको इनकम देता है दोस्तों, है ना। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, इस इनकम को लेने के लिए हमें प्राइम मेंबरशिप जरूर करना है। अगर प्राइम मेंबरशिप नहीं होगा तो ये इनकम नहीं आने वाली, ठीक है। तो प्राइम मेंबरशिप इसलिए जरूरी करें अगर इस इनकम को आप लेना चाहते हैं दोस्तों। मर्चेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? तो दोस्तों यहाँ पे एक हमारा जैसे मर्चेंट कोड की मैंने बात की अभी, जैसे इन फ्यूचर हमारा वो कोड कंपनी के द्वारा रिवील किया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो कोड हम जाके दुकानों पे लगाएंगे तो उससे भी कंपनी हमें प्रॉफिट देगी, उससे वो दुकानदार को भी बेनिफिट मिलने वाला है, कंपनी को भी बेनिफिट जाने वाला है, लगवाने वाले को भी बेनिफिट जाने वाला है और प्रोडक्ट भी हमें सस्ते में मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो वो दुकानदार होगा, मर्चेंट होगा, वो ऑनबोर्ड हो जाएगा यहाँ कंपनी के साथ में, तो उसको जब हम उसके फायदे बताएंगे तो उस तरीके से क्या होगा, हमें जो छूट मिलेगी उस छूट से हमें प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। इस तरीके से सभी यहाँ पे सभी को जो है फायदा मिलने वाला है दोस्तों। उदाहरण दिया गया है एक छोटा सा कमीशन वितरण, जैसे कि 10 रुपए का एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों। 10 रुपए अगर बचत होती है तो 5 रुपए का यूजमी कॉइन के जरिए यूजर खरीदार को छूट दे दी जाती है, जो खरीदार है, खरीद करने वाला है। 2 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जिसने व्यापारी को रेफर किया है उसको मिलेगा दोस्तों। 1 रुपया जो होगा वो 1 से लेके 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा सभी के अंदर। और उसके बाद 2 रुपए जो होगा यूजमी कंपनी का मुनाफा होगा दोस्तों यहाँ पे। इस तरीके से इन 10 रुपए को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो इसमें दुकानदार भी खुश रहेगा, ग्राहक भी खुश रहेगा, तो हैप्पी दुकानदार और हैप्पी कस्टमर। तो कोर लीडर की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बेनिफिट्स यहाँ पे क्या है, कोर लीडर क्या है दोस्तों? कोर लीडर जैसे कि यहाँ पे पीडीएफ में बताया गया, कंपनी का 10% शेयर में भागीदारी। लेकिन इसके लिए कोई टारगेट तो होगा, वो तो करना है ना। तो उसके लिए अभी बात करते हैं दोस्तों, जूम पैनल पे आना। जैसे आज मैं आपके सामने हूं, इस तरीके से आप भी जूम पैनल पर आइए, आप भी यहाँ पे आके अपनी काबिलियत, अपनी जो आपकी जो जानकारी है उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ में। जो सीख रहे हैं उसको आप आगे लोगों तक बताइए दोस्तों। इस तरीके से जब आप जूम पैनल पर आएंगे, कंपनी का चेहरा बनेंगे, तो यहाँ पे और एक
छोटा सा यहाँ पे काम और करना है दोस्तों, 4th रैंक अचीव करना है। 4th रैंक मीन्स एस का रैंक अचीव करना है इस फायदे को लेने के लिए। अगर 4th रैंक अचीव कर लेते हैं और ये काम भी साथ साथ करते रहते हैं, अपनी कंपनी का चेहरा भी बनते हैं, जूम पैनल पर भी आते हैं और अपनी काबिलियत को यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल 100% आपको लीडर में शामिल होंगे। कंपनी मौका देगी आपको यहाँ पर आने का और 10% की भागीदारी भी देने वाली है दोस्तों। यूजमी पॉलिसी क्या है? यूजमी पर सफलतापूर्वक अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों आधार, पैन और बैंक में जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सत्यापन होता है, आप रजिस्टर्ड होते हो लीगली, तो ये चीजें बिल्कुल लीगल बनती हैं और जरूरी है दोस्तों। एक बार अगर आपने यूजमी का अकाउंट डिलीट कर दिया तो किसी भी तरीके से आप उसको रिकवर नहीं कर सकते दोस्तों, तो दोबारा उसी पैन और आधार से आप अकाउंट नया नहीं बना सकते, नए पैन और नए आधार से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक बार जब आप किसी रेफरल कोड का उपयोग करके यूजमी से जुड़ जाते हैं तो दोस्तों उस कोड को बाद में किसी भी स्थिति में बदला या अपडेट नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस कोड में आप एक बार जुड़ गए वो आप जुड़ गए, ये नहीं आज इधर कल उधर परसों उधर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु की बात बता देता हूं मैं, कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। केवाईसी के बिना आप यहाँ पर किसी भी चीज का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, एप्लीकेशन का नहीं यूज कर सकते दोस्तों। इसके अंदर के जो फीचर्स हैं तो केवाईसी बहुत जरूरी है दोस्तों। 20 लेवल यूजर अपग्रेड के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर एक रीसेलर का फॉर्म आता है, वो जरूर से जरूर भरना होता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो बिल्कुल आप अपना पहले रीसेलर का फॉर्म भरिए और अपनी टीम का भी ज्यादा से ज्यादा रीसेलर का फॉर्म भरवा दीजिए, क्योंकि उसी के बाद आप इसमें जो भी चीजें हैं बिल्कुल देख पाएंगे, उसको आप समझ पाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों निकासी, अगर विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल 24/7/365 कभी भी आप विड्रॉल करें, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को 2 बजे आप खुलती है, आपको लगता है विड्रॉल मारूं तो उसी टाइम विड्रॉल कीजिए, आप विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम बैंक ट्रांसफर 175 रुपए कम से कम है और मैक्सिमम लाख, 2 लाख, 3 लाख कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम दोस्तों। ठीक है, वन टाइम के अंदर क्या कटेगा यहाँ से, शुल्क कितना लगेगा? जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आईएमपीएस करते हैं तो 12 रुपए कटते हैं, एनईएफटी करते हैं तो 10 रुपए कटते हैं दोस्तों। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आईएमपीएस करने का, क्योंकि विद इन सेकेंड यानी कि चुटकियों में पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो आवश्यक नियम के अनुसार 2% टीडीएस लागू होता है दोस्तों, जो रिफंडेबल है, साल के बाद आप उसको रिफंड ले सकते हैं। अपना आईडी और पासवर्ड किसी के साथ साझा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। आगे बात करते हैं यूजमी यूज करेगा इंडिया दोस्तों। यहाँ से कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस है 504 5th फ्लोर, जेबी मेट्रो हाइट्स, कानपुर रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ। वेबसाइट www.usme.in, ईमेल eco.usme@gmail.com। यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों एक बहुत बड़े जो है नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, रिचर्ड ब्रांसन। अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है अपना, अगर कोई आपको एक शानदार अवसर देता है लेकिन आपको यकीन नहीं कि आप उसे कर पाएंगे तो हाँ कह दीजिए और बाद में कैसे करना है उसको सीख लीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने दी है। तो दोस्तों बिल्कुल सीखना आसान है, एक आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए और उसके बाद सीखिए इसको करना कैसे है। दोस्तों हमें भी नहीं पता था ये कैसे करना है, लेकिन हमने आना पहले एंट्री मारी और बाद में सीख लिया, है ना। तो यहाँ जूम पे डेली ये चीजें सिखाई जाती हैं सुबह शाम, विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी फीस। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इस चीजों को सीख सकते हैं दोस्तों, सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी लास्ट में और शेयर करूंगा दोस्तों, 2 मिनट की है। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, अपने घर से निकला तो रास्ते में एक दुकान आई, उसने दुकान पे जाके खड़ा हो गया। जैसे कि वो उसके बाद 3 मूर्तियां रखी हुई थी दोस्तों, 3 मूर्तियां, है ना। तो वो सेम एक जैसी थी, तो वो हैरान हो गया। उसने सोचा कि चलो मैं इनके प्राइस पूछता हूँ ये कितने की है ना। तो वो दुकानदार के पास जाता है और उसको बोलता है भैया ये 3 मूर्तियां रखी हैं, ये कितने का प्राइस है। तो वो बोलता है ये पहले वाली 500 की है, दूसरे वाली 1000 की और तीसरे वाली 5000 की है। तो कहता है ये देखने में तो एक जैसी है लेकिन ये अलग अलग रेट क्यों बता रहे हो आप, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, एक जैसी है तो एक ही रेट होना चाहिए। तो
बोलता है नहीं भैया ऐसा नहीं है, इसमें फर्क है। तो वो कहता है क्या फर्क है? तो वो एक वहां पास में एक टिल्ला पड़ा होता है, जैसे झाड़ू का सीख होता है, उसको उठा के पहली मूर्ति के कान में डालता है। तो क्या होता है, वो जो सीख होती है वो दूसरे कान से बाहर निकल जाती है। तो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया ये क्या माजरा है ना? तो कहता है देखो भैया, जो ये मूर्ति है ये एक कान से सुनती है और दूसरे कान से बाहर निकाल देती है, तो इसलिए ये 500 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति तो उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो इसके बारे में बताओ। तो वही लेता है और दूसरी मूर्ति के कान में डालता है दोस्तों, तो वो उसके मुंह में से बाहर निकल जाता है। तो उसको समझ में नहीं आता, तो कहता है ये क्या मतलब हुआ? तो कहता है देखो, ये कोई भी काम को सुनती तो है, उसको देखती तो है, सुनती तो है लेकिन ये मुंह से बाहर निकाल देती है, इसलिए ये की है। तो कहता है अच्छा, ये रहा पूरा यूएसबी का डिटेल इससे क्या खासियत है बनेगी, ये भी बताओ। तो वो